उसकी अहमियत है क्या बताना भी ज़रूरी है उससे इश्क अगर तो जताना भी ज़रूरी है। दिल के जज्बात तुम दिल में दबाकर मत रखो, उसको देखकर प्यार से मुस्कुराना भी ज़रूरी है। किसी भी हाल में तुम छोड़ना हाथ मत उसका, किया है इश्क गर तुमने निभाना भी ज़रूरी है। आर्यन मुंबई एयरपोर्ट पर अपने ड्राइवर का इंतजार कर रहा था, पर ड्राइवर उसे पिक करने आया ही नहीं। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद आर्यन ने सोचा कि वो टैक्सी से ही चला जाए। फिर वो अपना सारा सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला और टैक्सी की राह देख ही रहा था, तभी उसे एक टैक्सी आती नजर आई। आर्यन ने उसे हाथ देकर रोका। जैसे ही बैठने गया तो एक लड़की दूसरी साइड से टैक्सी में आकर बैठ गई। आर्यन ने कहा, ये टैक्सी उसने रोकी है। तो वो बोली, क्या हुआ, बैठी तो पहले मैं हूं ना, तुम दूसरी टैक्सी ले लो। आर्यन ने कहा, आपको किस तरफ जाना है? मैं कहीं भी जाऊं, आपको उससे क्या मतलब? आर्यन को बहस करना अच्छा नहीं लगा और वो टैक्सी में बैठ गया। बोला, भैया चलो। वो लड़की ज्यादा कुछ नहीं बोली और आगे चलकर उसका घर भी आ गया और वो आर्यन से पहले ही उतर गई। आर्यन आगे निकल गया। तभी आर्यन की नजर पर्स पर पड़ी। आर्यन समझ गया था, हो ना हो ये पर्स उस लड़की का ही रह गया है। आर्यन ने ड्राइवर से कहा, भैया शायद उस लड़की का पर्स यहीं रह गया, आप इसे पुलिस स्टेशन में जमा करा देना। लेकिन ड्राइवर ने साफ मना कर दिया, नहीं साहब, आप ही क्यों नहीं लौटा देते? आर्यन ने कहा, ठीक है, मैं ही लौटा दूंगा। आर्यन ने ड्राइवर को उसका भाड़ा दिया और अपने घर पर उतर गया। घर आकर आर्यन ने थोड़ी देर आराम किया और फिर अपना सामान समेटने लगा। तभी उसकी नजर उस पर्स पर पड़ी। उसमें आर्यन को एक आधार कार्ड और एक छोटी सी डायरी मिली। आर्यन ने डायरी जैसे ही चेक की, आर्यन ने देखा कि उसमें कुछ फोन नंबर लिखे थे, जिसमें एक फोन नंबर था नीतू का। आर्यन ने उस नंबर पर कॉल करा और कहा, मुझे एक पर्स मिला था गाड़ी में जिसमें ये डायरी थी, उसमें तुम्हारा नाम लिखा था और एक आधार कार्ड भी था। नीतू ने पूछा, आधार कार्ड पर नाम किसका है? आर्यन ने कहा, शनाया। तो सामने से वो लड़की बोली, हाँ ये मेरी दोस्त का पर्स है, वो मुझे बोली थी कि उसका पर्स कहीं खो गया है, मैं उसे बता देती हूँ, वो आपको कॉल कर लेगी। आर्यन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और थैंक यू कहकर फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद आर्यन के पास एक नए नंबर से कॉल आती है। फोन उठाते ही सामने से लड़की बोलती है, मेरा पर्स आपके पास है। आप कौन? वही जिसका पर्स आपके पास है। हाँ मेरे पास है, तुम उसे उस दिन टैक्सी में भूल गई थी। वो बोली, हाँ कल आप मुझे डेली कैफे में मिले और मेरा पर्स लौटा दें। आर्यन ने थैंक यू कहकर फोन रख दिया। अगले दिन आर्यन कैफे गया शनाया को उसका पर्स लौटाने। आर्यन तो सही टाइम पे था। थोड़ी देर बाद जब शनाया आई, आर्यन तो उसे देखकर खो ही गया। शनाया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल कल से डिफरेंट। आज शनाया ने ब्लू और व्हाइट कलर का सलवार सूट पहना हुआ था, कानों में झुमके, खुले हुए बाल। आर्यन उसे देखता ही रह गया। तुम भी हो, मैं भी हूँ, पास आओ तो कह दूं, आखिर क्यों पल में यूं दीवाना मैं हो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। धीरे धीरे वो आर्यन की तरफ चलकर आई और बोली, हेलो, ध्यान कहाँ है आपका, मैं कुछ पूछ रही हूँ। आर्यन जल्दी से चौंक गया और बोला, हाँ मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। हाँ सॉरी, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। आर्यन ने कहा, ठीक है, कॉफी? शनाया ने कहा, नहीं नहीं, अभी तुम मुझे मेरा पर्स दे दो, मैं बहुत जल्दी में हूँ, कॉफी फिर कभी पीएंगे। आर्यन ने कहा, ठीक है, क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ नेक्स्ट टाइम कॉफी के लिए? शनाया उसे हाँ कहकर वहां से चली गई। आर्यन थोड़ी देर रुका और फिर ऑफिस चला गया। आर्यन पूरी रात शनाया के बारे में सोचता रहा। आर्यन तो शनाया को भूल ही नहीं पा रहा था। उसे उसकी एक एक बात याद आ रही थी। आर्यन ने 2 दिन तक टेक्स्ट किया
पर जब टेक्स्ट का कोई जवाब नहीं आया तो आर्यन ने फाइनली शनाया को कॉल कर ही ली और बोला, हेलो, यस, क्या हम कॉफ़ी पीने चल सकते हैं? शनाया ने कहा, ठीक है, हम फिर कल डेली कैफे में मिलते हैं। आर्यन बड़ी बेचैनी से कल का इंतजार कर रहा था। अगले दिन वो सुबह सुबह उठा, अच्छे से तैयार होकर शनाया से मिलने के लिए निकला। आज आर्यन खुद टाइम से पहले आकर इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में शनाया आई। वो बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही थी, लेकिन आज उसने जीन्स टॉप पहना था। बाल वैसे ही खुले थे और जैसे जैसे आगे आ रही थी बाल उसकी आंखों की तरफ आ रहे थे। वो उन्हें ठीक करती हुई आ रही थी। मैं अगर कहूँ हम सफर मेरी अप्सरा हो तुम या कोई परी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। और आकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। कॉफी? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ, चलो अब बताओ कैसी हो तुम? शनाया थोड़ी देर खामोश बैठी रही। आर्यन समझ गया था कुछ तो प्रॉब्लम है। आर्यन ने पूछा, क्या तुम परेशान हो? शनाया ने उसकी तरफ देखा और फिर बात को टालते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आर्यन ने कहा, अगर कोई भी बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। पहले तो वो कुछ नहीं बोली, फिर वो बोली, मैं मुंबई में अकेली रहती हूँ, यहाँ मैं अपना करियर बनाने के लिए आई हूँ। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई। आर्यन ने कहा, हाँ हाँ, आगे बोलो, ये तो अच्छी बात है, तुम अपने करियर पर ध्यान दे रही हो। शनाया ने कहा, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, मेरा काम में बिल्कुल भी मन नहीं रहता। मुझे अपने बॉस से रोज डांट सुननी पड़ती है। उन्होंने ये तक कह दिया है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। 2 महीने हो गए हैं मेरे इस बर्ताव को। ऐसा क्या हो गया है, तुम इतनी परेशान रह रही हो? वो चुप हो गई, फिर थोड़ी देर बाद बोली, मुझे कैंसर है। ये सुनकर आर्यन घबरा गया। आगे वो बोलती रही, 2 महीने पहले मैंने चेकअप करवाया था तो डॉक्टर्स ने बोला था कि मुझे कैंसर हो गया है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, बचपन से ही मैं अनाथ हूँ, बस कुछ ऑफिस के दोस्त हैं। मैं ये बात अपने ऑफिस में भी नहीं बता सकती, अगर बॉस को पता चली तो वो मुझे कहीं नौकरी से ना निकाल दें। 3 महीने पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ था। मैं अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब सुनकर आर्य ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोला, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो चुपचाप आर्यन की ओर देखने लगी। तुम सही सुन रही हो, मैं उसी दिन से तुम्हें पसंद करने लगा था जिस दिन तुम पहली बार अपना पर्स लेने के लिए मुझसे मिलने आई थी। ये सुनकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। आर्य ने पूछा, क्या हुआ, हाथ क्यों हटा लिया? वो बोली, नहीं, ये सब ठीक नहीं है, मेरी जिंदगी का ही भरोसा नहीं है, मैं तुम्हें मेरी वजह से कैसी परेशानी दे सकती हूँ? आर्य ने उसे प्यार से समझाया, नहीं, तुम मुझे कोई परेशानी नहीं दे रही हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो बोली, नहीं, तुम समझो, कल को पता नहीं मैं रहूं या ना रहूं, तुम क्यों खुद को किसी की परेशानी में डाल रहे हो? आर्य ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी और चली गई। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। आर्यन उसके पीछे गया, उसका हाथ पकड़कर रोका और उससे कहा, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करने लगा हूँ। पर शनाया नहीं रुकी और वहां से चली गई। आर्यन उससे रोज उसका हाल पूछता था। ऐसे ही फोन पर बात करते करते 4 महीने हो चुके थे। एक दिन शाम को फोन पर बात करते करते शनाया बेहोश हो गई। आर्यन उसे पुकारता रहा, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। आर्यन तुरंत उसके घर के लिए निकला। उधर पहुंचा तो देखा शनाया के घर पर कोई नहीं था। फिर उसके पड़ोसियों से पूछा तो पता चला वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं और आर्यन तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गया। 2-3 लोग खड़े थे जो शनाया को हॉस्पिटल लेकर आए थे। आर्यन ने उनसे पूछा, क्या हुआ शनाया को? तो वो बोले, शनाया अपने घर में बेहोश हो गई थी। शनाया के घर का दरवाजा थोड़ा सा खुला था और हम उसे हॉस्पिटल लेकर आ गए। तभी आईसीयू से एक डॉक्टर बाहर आए और बोले, शनाया की हालत बहुत ज्यादा खराब है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। आर्यन ने कहा, ऑपरेशन के बाद शनाया बिल्कुल ठीक हो जाएंगी ना डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं हम। डॉक्टर, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ये सुनकर डॉक्टर अंदर चले गए। 5 घंटे बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आए। शनाया कैसी है? डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, घबराने की बात नहीं है कुछ। आर्यन के जान में जान आई। कुछ देर बाद जब आर्यन शनाया से मिलने गया, आर्यन उसके पास बैठ गया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर शनाया रोने लगी। ये आंसू शनाया की खुशी के थे
और शनाया को भी आर्यन के प्यार का एहसास हो गया था। आज शनाया भी आर्यन के लिए वही फील कर रही थी जो आर्यन को बहुत पहले हो गया था। साथिया साथिया पगले से दिल ने ये क्या किया, चुन लिया तुझको दीवाने ने चुन लिया, दिल तोड़ा उड़ा रे आसमां में बादलों के संग, ये तो मचल के गा रहा है सुनने से धुन। अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, ऐसे में तुम्हें रोना नहीं चाहिए। और दोनों बहुत देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे रहे और बातें करते रहे। और इस तरह आर्यन को उसकी शनाया मिल गई। जिंदगी की नींदों की सुबह इश्क है, बड़ी खूबसूरत सी सजा इश्क है, हमको प्यार हुआ है पूरी हुई दुआ, हमको प्यार हुआ है पूरी हुई दुआ। जिंदगी की नींदों की सुबह इश्क है, बड़ी खूबसूरत सी सदा इश्क है, हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ, हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ। आसान नहीं होता प्यार करना, बहुत किस्मत वाले होते हैं वे लोग जिनको अपना प्यार मिल पाता है। ये तो थी हमारी आर्यन और शनाया की कहानी। अगर आप भी अपनी कोई प्यारी सी लव स्टोरी AIR पर सुनवाना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं हमारे WhatsApp नंबर पर।